हेलो, मैं अपने इस चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर को देख रहे थे, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक पेयर को 4 बेसिस पे कैटेगराइज किए थे, 4 भाग में बांटे थे। पहला था टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट, दूसरा था टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। तो पहला हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन को देखेंगे कि काइनेमेटिक पेयर का टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है उसको। तो इसको हम लोग टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के आधार पर बहुत प्रकार से बांट सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में बांट सकते हैं हम स्लाइडिंग पेयर बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक पेयर मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कांटेक्ट में है और उसके बाद उसका रिलेटिव मोशन जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग उसको स्लाइडिंग पेयर बोलेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है। पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन जो है इस सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है, रेसिप्रोकेट करता है, मतलब सीधा बोले तो स्लाइड करता है। तो इस टाइप के पेयर को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको पहले डिस्कस करते हैं कि स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब पिस्टन का सिलेंडर के रिस्पेक्ट में और सिलेंडर का पिस्टन के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो स्लाइडिंग मोशन वहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूँ और सिलेंडर को देखूँ तो सिलेंडर पिस्टन के ऊपर स्लाइड कर सकता है, और अगर मैं सिलेंडर को फिक्स कर दूँ और पिस्टन को स्लाइड करवाऊँ तो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में पिस्टन स्लाइड कर सकता है और उल्टा भी हो सकता है, पिस्टन के रिस्पेक्ट में सिलेंडर भी स्लाइड कर सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल है। पिस्टन एंड सिलेंडर, रेक्टेंगुलर रॉड इन रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर रॉड इन रेक्टेंगुलर होल एग्जांपल है स्लाइडिंग पेयर का। जैसे कि पीछे मैं अगर दिखाना चाहूँ, पीछे में हम लोग टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन जब पढ़े थे तो कुछ इस टाइप का हमारे पास फिगर आया था। तो यहाँ भी स्लाइडिंग मोशन पॉसिबल है, या तो लिंक 1 लिंक 2 के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग कर सकता है, या तो लिंक 2 लिंक 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर सकता है। तो वही वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लिंक हैव रिलेटिव ट्रांसलेशनल मोशन, every point of one link with respect to other link has parallel straight line path, that is locus is right line, straight line। मतलब अगर मैं इस पिस्टन को फिक्स, सिलेंडर को फिक्स कर दूं, इस सिलेंडर को अगर फिक्स कर दूं और पिस्टन के ऊपर एक पॉइंट मैं अगर कंसीडर करूं, इस पॉइंट को अगर पिस्टन के ऊपर कंसीडर करूं, पिस्टन के ऊपर मैं इस पॉइंट को अगर कंसीडर करूं, उसके बाद मैं इसका पाथ देखूँ तो कुछ ऐसा पाथ होगा। इसका पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा फिर आगे आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लोकस, कि हर एक टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये पॉइंट कहाँ कहाँ रह रहा है, उसके बाद इस सारा लोकस को हम जब मिलाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकस। और इसका लोकस हम लोग अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन आता है, वही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट, सरफेस कांटेक्ट, दैट इज लोअर पेयर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर सरफेस कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसको लोअर कैटेगरी का हम लोग पेयर बोलेंगे, मतलब हाई क्वालिटी का कैटेगरी नहीं, हाई क्वालिटी का पेयर नहीं होगा, लोअर क्वालिटी का पहले होगा पेयर होगा, इसीलिए उसको हम लोग लोअर पेयर नाम देते हैं। और हम लोग को पता है लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है मैक्सिमम केस में, हर एक केस में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास पेयर आता है जिसका नाम है टर्निंग पेयर। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो पेयर आता है जिसका नाम है टर्निंग पेयर। इसमें क्या होगा कि टर्निंग पेयर का 2 नाम और है, रिवोल्यूट जॉइंट और पिन जॉइंट। मतलब अगर कोई 2 एलिमेंट को, इसको हम लोग लिंक नंबर 1 बोलते हैं, इसको लिंक नंबर 2 बोलते हैं, एक पिन के रिस्पेक्ट, पिन से अगर जोड़ा जाए तो इसको यहाँ पे पिन जॉइंट बोला जाता है। और एक लिंक दूसरा लिंक के रिस्पेक्ट में अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे भी इसको रिवॉल्यूट जॉइंट बोला जाता है। और अगर टर्न कर रहा है, टर्निंग या रिवॉल्यूशन, तो दोनों सेम कहानी है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है
कि टर्निंग पेयर को हम लोग रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं और पिन जॉइंट भी बोलते हैं। पिन जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक पिन के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका होल नीचे में उसका होल होगा और दोनों को हम लोग एक पिन से ज्वाइंट किए हैं। यहाँ पे एक पिन है, इस पिन से हम लोग दोनों को ज्वाइंट किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पिन जॉइंट नाम है। लिखा हुआ है व्हेन वन एलिमेंट रिवोल्यूट अराउंड अदर एलिमेंट, इसको अगर हम फिक्स कर दें तो लिंक नंबर 1 को अगर हम फिक्स कर दें तो लिंक नंबर 2 इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, रिवॉल्यूशन कर सकता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल है इसका शाफ्ट इन बेयरिंग, जो हमारा बेयरिंग में शाफ्ट होता है, आप लोगों को पता होगा बेयरिंग जो होता है शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए रहता है। वो क्या करता है, सपोर्ट देता है लेकिन रोटेशन को अलाउ करता है, तो वहीं लिखा हुआ है। और सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पिन जो है इस दोनों एलिमेंट के साथ सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट में है। चाहे आप लोग को नीचे से दिख रहा होगा, इसका निचला सतह लिंक 2 का निचला सरफेस और लिंक फर्स्ट का ऊपर वाला सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ सरफेस कॉन्टैक्ट बना के है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट। अगर सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पे हमारा जो जॉइंट मिलता है वो मिलता है लोअर पेयर, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। लोअर पेयर का अधिकतर समय डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिंक 1 लिंक 2 के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर सकता है, यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल या कोई और मोशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है उसको, इसलिए हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बोल रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, मैं आगे इसको समझाने वाला हूँ इसलिए इतना आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन वन लिंक हैज़ सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट दैट इज लोकस इज सर्कल। जैसे इस लिंक 2 नंबर पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ और इसको रिवोल्यूट करवाऊँ तो इसका कुछ लोकस ऐसा बनेगा, एक सर्कल। वही बोला है कि इसका लोकस जो है सर्कल होगा, वही यहाँ पे बोला गया है कि इसका लोकस जो है सर्कल होगा। तीसरा हमारे पास जो पेयर आता है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाए आई होप। रोलिंग पेयर क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे रोल कर सकता है। जब रोलिंग होता है ना तो ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशन भी होता है। एलिमेंट जो है ट्रांसलेशन भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है और रोटेट भी कर सकता है वहाँ पे। तो पहले पढ़ते हैं क्या है। व्हेन वन एलिमेंट इज फिक्स्ड फ्री टू रोल ओवर अदर एलिमेंट, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे रोलिंग करने के लिए फ्री होता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, हमारे पास सपोज कीजिए एक व्हील है, हमारे पास हमारे 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का एक व्हील है। तो व्हील जो है इस व्हील को हम लोग लिंक नंबर 1 बोल दे रहे हैं। इस व्हील को लिंक नंबर 1 बोल रहे हैं और यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है आपको, इस सरफेस को लिंक नंबर 2 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे पेयर बना। अब क्या होगा, लिंक नंबर 1 जब रोटेट करेगा तो ये तो अपने एक्सिस पे, खुद के एक्सिस पे तो रोटेट करेगा ही करेगा, साथ साथ लिंक नंबर 2 मतलब इस सरफेस के साथ सरफेस के रिस्पेक्ट में ये आगे भी बढ़ेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वन एलिमेंट इज फ्री टू रोल ओवर अदर एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे वो ऊपर वाला एलिमेंट के साथ रोलिंग करने के लिए फ्री है। हमारे पास लिंक नंबर 1 जो है लिंक नंबर 2 के रिस्पेक्ट में रोलिंग करने के लिए फ्री है, रोल कर सकता है, उसके ऊपर घूम सकता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल है बॉल एंड रोलर बेयरिंग। आप सुने होंगे नाम बॉल और रोलर बेयरिंग का, वो भी एक एग्जाम्पल है इसका। क्या होता है ना, रोलर जो होता है और या बॉल होता है वो अंदर वाला इनर रेसिस में रोलिंग करने के लिए फ्री होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मोशन ऑफ व्हील ऑन फ्लैट सरफेस, यहाँ पे एक एग्जांपल है। अगर एक व्हील है हमारे पास, एक चक्का है हमारे पास और वो एक फ्लैट सरफेस यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक नंबर 2, जिसको हम लोग फ्लैट सरफेस बोले हैं। तो इस फ्लैट सरफेस पे रोल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो भी एक एग्जांपल इसी का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल मोशन। अगर कहीं रोटेशन और ट्रांसलेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो जनरल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा, तो इसको जनरल मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे लाइन या पॉइंट कांटेक्ट बनेगा।
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है, इसीलिए इस टाइप के पेयर को हायर पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका, कुछ हम देखते हैं इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आता है। क्या होता है, जब कोई भी व्हील किसी फ्लैट सरफेस पे रोल करता है ना, तो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट ही वहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आगे हम लोग को पढ़ना है अगला चैप्टर में। एक ऐसा सेंटर होता है ना जहाँ पे किसी एक इंस्टेंट पे दूसरे लिंक का पहले लिंक के रिस्पेक्ट में सारा का सारा पॉइंट और प्योर रोलिंग कर रहा होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, तो इसको जनरल मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट देखते हैं ना, तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, सिर्फ रोटेशन होता है। तो वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक व्हील रोल कर रहा है एक सरफेस पे, तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा, तो हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर ही होगा। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट ओ है और पॉइंट ए है शुरुआत कंडीशन में। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग रोल करवाएं। जब थोड़ा सा रोल करवाएं तो ये कुछ आगे बढ़ेगा, इतना ओ से ओ डैश चला जाएगा, और ये यहाँ से ट्रांसलेशन होगा इसका, और रोटेशन भी कुछ होगा, मतलब ए जो है ए पॉइंट ए डैश पे आ जाएगा। इतना हो सकता है। क्या होगा कि t = 0 सेकेंड पे यहाँ पे था इनिशियल कंडीशन पे, जब इसको रोल करवाएं तो ये पहले ट्रांसलेशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा, ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन करेगा। तो जब ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन करेगा तो कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा और ओ से ओ डैश पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक आर्क एल बनाते हुए ए पॉइंट ए डैश पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रोटेशन हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेशन हुआ है। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, फाइनल पोजीशन है। ये हमारा फाइनल पोजीशन है और इधर वाला हमारा इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन। देखिए यहाँ पे t = 0 सेकेंड है और t = dt सेकेंड है। एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या देखें कि इसका जो वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी, आप लोगों को पता होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। एक होता है एक रिलेशन होता है v = r ओमेगा। अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी पता है, यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी, और हमको रेडियस पता है, तो हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वही हम लीनियर वेलोसिटी निकाले हैं VCM, लीनियर वेलोसिटी सेंटर का लीनियर वेलोसिटी निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ का लीनियर वेलोसिटी निकाले हैं तो r × ओमेगा आएगा, ओमेगा रोटेशन और r इसका रेडियस। आगे चलते हैं कुछ। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ओ डैश अगर निकालना चाहें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालना चाहें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालना चाहे, तो ये होगा VCM × dt। मतलब अगर आपको एक फार्मूला याद होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, वही फार्मूला का यूज़ यहाँ पे किया गया है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे वही फार्मूला का यूज़ किया गया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस होगा, ओ से ओ डैश डिस्टेंस होगा। हमको दिया हुआ है VCM, हमको VCM पता रहेगा, VCM हमको पता है, और टाइम पता है t = 0 से t = dt सेकेंड पे। तो यहाँ से हम लोग ट्रांसलेशन कितना हुआ वो निकाल सकते हैं, ओ डैश का लेंथ निकाल सकते हैं VCM × dt। उसके बाद अगर हमको ये लेंथ L निकालना है, कितना रोटेशन हुआ, रोटेशन कितना हुआ ए डैश अगर निकालना है, तो आप लोगों को पता होगा एक फार्मूला होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, इसको r d हम लोग लिख सकते हैं। r × θ एक फार्मूला होता है जिससे लेंथ ऑफ आर्क हम लोग निकालते हैं। तो इतना रोटेशन हुआ, इतना ट्रांसलेशन हुआ और इतना रोटेशन हुआ। हम लोग इस व्हील का ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, इसमें तीन केस बनेगा। सबसे पहला, व्हील जो है, हो सकता है व्हील जो है एकदम स्मूथ चले, आराम से, कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, कोई स्किडिंग नहीं होगा, एकदम स्मूथ चले। हो सकता है कि व्हील जो है एक ही पोजीशन पे, अपने ही पोजीशन पे 2-3 बार घूम जाए। मतलब अगर कोई सरफेस चिकना होता है तो देखिएगा हमारा व्हील जो है उसी पॉइंट पे घूमने लगता है, तो वहाँ पे रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रांसलेशन कम होता है। एक बार क्या होता है, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि व्हील कम घूमे और ज़्यादा दूर चला जाए, मतलब व्हील घूमे कम और ओ डैश ज़्यादा दूर हो जाए। जैसे कि जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो उस समय ब्रेक मारने के समय हमारा व्हील जो होता है वो लगभग 0 रोटेशन हो जाता है उसका, लेकिन वो स्कीड करते हुए, मतलब वो फिसलते हुए थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वहाँ पे वो कंडीशन। तो हमारे पास इसका 3 कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन, जब ओ डैश ए डैश के बराबर हो जाए, मतलब जितना ट्रांसलेशन हुआ है उतना रोटेशन हो जाए। यहाँ पे देखिए
ओ डैश ट्रांसलेशन है, ए डैश रोटेशन है। जितना ट्रांसलेशन हुआ है उतना अगर रोटेशन हो जाए तो कुछ इस प्रकार कंडीशन बनेगा, डी टी वी सी एम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे वी सी एम इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी, ये कंडीशन निकल के सामने आएगा। और आप लोग को पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज, इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या डी थीटा बाई डी टी की जगह एंगुलर वेलोसिटी रख सकते हैं। तो यहाँ से वी सी एम इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा निकल के सामने आया। मतलब जो सेंटर का वेलोसिटी है वो एक्सट्रीम पॉइंट का भी वेलोसिटी है। यहाँ का जो सेंटर का वेलोसिटी है, जो सेंटर का वेलोसिटी है वही एक्सट्रीम पॉइंट का वेलोसिटी है, तभी तो सेम रोटेशन भी कर पाएगा और सेम ट्रांसलेशन भी कर पाएगा। ये कंडीशन होता है हमारे पास प्योर। यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों सेम का कंडीशन होता है। जब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों सेम होता है लेंथ वाइज ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी जब दोनों सेम होता है तो हमारे पास वी सी एम इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा कंडीशन निकल के आता है। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग विथआउट स्लिपिंग इसी को बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोलिंग देखने को मिलेगा, कोई स्लिपिंग कोई स्किडिंग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जितना रोल करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा ना कम आगे बढ़ेगा। ना वहाँ पे आपको स्लिपिंग देखने को मिलेगा और ना आपको स्किडिंग देखने को मिलेगा। स्लिपिंग मतलब रोटेशन ज़्यादा और आगे कम बढ़ा, स्किडिंग मतलब रोटेशन कम हुआ और आगे ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे इस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं प्योर रोलिंग के केस में हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, क्योंकि जब तक रोटेट नहीं करेगा तब तक ट्रांसलेट नहीं करेगा। अगर आपको ट्रांसलेशन करवाना है तो रोटेशन करवाना ही पड़ेगा। यहाँ से इसीलिए निकल के एक चीज़ सामने आता है कि ये दोनों डिपेंडेंट मोशन है। अगर आपको प्योर रोलिंग चाहिए तो आपको रोलिंग के साथ जितना रोलिंग होगा उतना ही ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला, एक चीज़ निकल के सामने आता है कि दोनों डिपेंडेंट मोशन है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहा है। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 1 निकालते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। भले ही वहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में वो ही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे रोलिंग मैं नहीं करवाऊँ तो ट्रांसलेशन कभी पॉसिबल नहीं है, व्हील वहाँ के वहीं रह जाएगा, ट्रांसलेशन कभी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रोलिंग करवाना स्टार्ट कर दूँ तो ट्रांसलेशन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा, वही चीज़ है। फिर अगला केस चलते हैं। अगला केस क्या होगा, इफ़ इसको बोले हम लोग ट्रांसलेशन ज़्यादा हो गया रोटेशन कम हो जाए। अगर ट्रांसलेशन ज़्यादा हो जाए रोटेशन कम हो जाए, ए डैश को हम लोग रोटेशन बोले थे और ओ डैश को हम लोग ट्रांसलेशन बोले थे। अगर ट्रांसलेशन ज़्यादा हो जाए रोटेशन कम हो जाए तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा, वी सी एम डी टी ग्रेटर देन आर डी थीटा। तो यहाँ से एक और रिलेशन देखने को मिलेगा। अगर इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, डी थीटा को अगर हम इधर ले जाएंगे तो डी थीटा बाई डी टी मिल के ओमेगा बना देगा। मतलब वी सी एम ज़्यादा हो गया आर ओमेगा कम हो गया, वी सी एम ज़्यादा हो गया आर ओमेगा कम हो गया। अब सही बात है ना, अगर वी सी एम ज़्यादा करेंगे तभी तो स्किडिंग ज़्यादा, मतलब ओ डैश ज़्यादा है। दूसरा केस क्या लिए हैं हम लोग, ओ डैश हमारा ओ से लेके ओ डैश ज़्यादा है और आर ओमेगा मतलब रोटेशन कम है, एल कम है, ए डैश कम है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वी सी एम सेंटर वाला वेलोसिटी ज़्यादा होगा और यहाँ वाला आर ओमेगा वाला वेलोसिटी कम होगा। सेंटर वाला वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आर ओमेगा वाला वेलोसिटी कम होगा, तब ना ऊपर वाला रोल कम करेगा और नीचे वाला रोल ज़्यादा ट्रांसलेट कर जाएगा। वही यहाँ पे कंडीशन दिखाया गया है कि अगर वी सी एम ज़्यादा हो गया और आर ओमेगा कम हो गया तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ स्किडिंग आता है। मतलब हम लोग रुक गए हैं और फिसलते जा रहे हैं, वही केस है, हम लोग रुक गए और फिसलते जा रहे हैं। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाता है। यहाँ पे स्किडिंग मतलब रोलिंग और ट्रांसलेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे रोटेशन रुक गया फिर भी ट्रांसलेशन हो रहा है, वही यहाँ पे चीज़ दिखाया गया है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है इस केस में। अगर तीसरा केस में हम लोग लें, तीसरा केस क्या है, अगर रोटेशन ज़्यादा हो जाए और ट्रांसलेशन कम हो, अगर रोटेशन ज़्यादा हो जाए ट्रांसलेशन कम हो, तो कुछ इस कंडीशन से हमको देखने को मिलेगा कि वी सी एम कम हो जाएगा, सेंटर वाला लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगा और ऊपर वाला एक्सट्रीम फाइबर वाला आर ओमेगा ई ज़्यादा हो जाएगा। और जब ई ज़्यादा होगा तो रोटेशन ज़्यादा हो रहा है, उस केस में रोटेशन ज़्यादा हो रहा है और ट्रांसलेशन कम हो रहा है। अगर रोटेशन ज़्यादा हो रहा है ट्रांसलेशन कम हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशन ऑफ स्लिपिंग देखने को मिलेगा। हम लोग स्लिप कब करते हैं, हम लोग का व्हील, हम लोग का टायर स्लिप कब करता है, जब उसी एक पॉइंट पे घूम रहा है और आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन हो रहा है क्या, वही चीज़ वहाँ यहाँ पे लिखा गया है। और इस केस में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट मोशन बन जाता है, डिपेंडेंट मोशन नहीं होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंट मोशन को हम लोग देखते हैं, डिपेंडेंट मोशन को नहीं देखते हैं।
वहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। अगर डिपेंडेंट हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा रोलिंग पेयर ख़त्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग अगला पेयर के पास। अगला पेयर है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में क्या होगा कि जो मेटिंग सरफेस होगा, जैसे इसको एक लिंक नंबर 1 बोल देते हैं और नीचे वाला को लिंक नंबर 2 बोल देते हैं। तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 दोनों का जो होगा मेटिंग सरफेस, जो मिलने वाला सरफेस होगा, वो एक स्फेयर के टाइप का होता है। तो यहाँ से वहीं से निकल के स्फेरिकल पेयर आता है। जैसे कि आप लोग साइड मिरर देखे होंगे, बाइक का साइड मिरर, हमारे 4 व्हीलर का गाड़ी का साइड मिरर, वहाँ पे यही स्फेरिकल पेयर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन वन एलिमेंट मूव्स रिलेटिव टू अदर अलोंग ए स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस होगा और उस स्फेरिकल सरफेस के अलोंग दोनों का एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का मोशन होगा। जैसे एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बहुत फेमस एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फिर है अटैचमेंट ऑफ व्हीकल मिरर, वही हमारे साइड मिरर का। फिर है पेन स्टैंड, हमारे पास जो पेन स्टैंड होता है वो भी एक एग्जांपल है इसका। जैसे जॉयस्टिक, जो हमको गेम खेलने वाला जो जॉयस्टिक होता है, वो भी एक एग्जांपल है इसी का स्फेरिकल पेयर। अब क्या होता है यहाँ पे जब दोनों सरफेस स्फेयर है और दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे सरफेस या एरिया कांटेक्ट होगा, और सरफेस या एरिया कांटेक्ट हुआ तो पक्का बात है यहाँ पे क्या होगा, लोअर पेयर होगा, लोअर पेयर होगा, लोअर पेयर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला था, 90% केस में ऐसा होता है कि लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए है तो लोअर पेयर लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों हुआ, क्योंकि लिंक नंबर 1 के रिस्पेक्ट में लिंक नंबर 2 3 इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, मतलब बिना इसको तकलीफ पहुँचाए, बिना लिंक नंबर 2 को तकलीफ पहुँचाए, इफेक्ट पहुँचाए। लिंक नंबर 1 3 डायरेक्शन में मोशन करता है। सबसे पहला अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, दूसरा इधर साइड वाइज स्लाइड कर सकता है और इधर अप डाउन स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग फील कर सकते हैं कि इसका 3 मोशन पॉसिबल है, 3 डायरेक्शन में इसका मोशन पॉसिबल है, और तीनों का तीनों, एक रोटेशन है और 2 स्लाइडिंग है, एक रोटेशन है और 2 साइड वाइज स्लाइडिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पेयर हमारे पास जो होता है वो होता है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है कि यहाँ पे ना जो मेटिंग सरफेस होगा वो एक स्क्रू के टाइप का होगा, हेलिक्स के टाइप का होगा। जैसे नट एंड बोल्ट ज्वाइंट हम लोग जो देखते हैं, नट और बोल्ट दोनों अलग अलग एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक इसको मान लीजिए नट एलिमेंट नंबर 1, इसको मान लीजिए टूल एलिमेंट नंबर 2, ये दोनों एक नट एंड बोल्ट ज्वाइंट अगर आप माने तो इस दोनों का सरफेस देखिए एक हेलिक्स के टर्म में होता है, हेलिकल टर्म होता है इसका। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेलिकल पेयर। इसको हम लोग हेलिकल पेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इन दिस 2 मेटिंग एलिमेंट्स हैव थ्रेड ऑन इट और इट्स रिलेटिव मोशन टेक प्लेस अलोंग ए हेलिकल कर्व। क्या होता है, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, एक के ऊपर एक के नीचे थ्रेड बना रहता है, और मोशन जो होता है एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में एक हेलिक्स के फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है, हेलिक्स के फॉर्म में। सर्कुलर और हेलिक्स में यही अंतर है कि सर्कुलर में एक उसी पॉइंट पे, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन हमारा रोटेशन जो होता है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट होता है, लेकिन हेलिक्स में क्या होता है, टाइम बढ़ता है और रोटेशन भी टाइम बढ़ेगा और जो हमारा सेंटर होगा वो चेंज करता है, समय के साथ सेंटर चेंज करता है तो हेलिक्स बनता है। अगर समय के साथ सेंटर चेंज नहीं करता है तो वहाँ पे सर्कल बनता है। जैसे अगर मैं सर्कल बना के आपको दिखाऊं तो सर्कल कुछ ऐसा बनता है, अगर हम समय के साथ हम अपना रेडियस चेंज ना करें, रेडियस बोल रहे हैं, हम अपना पोजीशन चेंज ना करें, इसी एक्सिस के अबाउट हम घूमते रहें तो यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग एक सर्कल को ले यहाँ से और आगे अपने एक्सिस के अबाउट घूमते चले जाए समय के साथ, तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है हेलिक्स का। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2 के रिस्पेक्ट में, चाहे लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 1 के रिस्पेक्ट में हेलिक्स के फॉर्म में मोशन करता है। मतलब यहाँ पे रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी होता है, और यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट मोशन है। अगर रोटेशन नहीं कराएंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 आता है। इसका हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 1 होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक लोअर पेयर है क्योंकि सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल, जैसे नट एंड स्क्रू पेयर, स्क्रू जैक, जैसे हमारा एक स्क्रू जैक जो होता है वहाँ पे अगर रोटेशन नहीं करवाएंगे तो ट्रांसलेशन पॉसिबल है ही नहीं। वहाँ से पता चलता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो निकल के सामने आता है
उसका टाइप है सिलेंड्रिकल पेयर। नेक्स्ट का टाइप है सिलेंड्रिकल पेयर। सिलेंड्रिकल पेयर क्या होता है कि जो सरफेस होता है मेटिंग सरफेस वो एक सिलेंडर के आकार का होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल मैं लिया हूँ, एक सिलेंडर है और उसके बाद एक और सिलेंडर उसके अंदर लगा हुआ है, होलो सिलेंडर है लेकिन लगा हुआ है। क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। इन ए सिलेंड्रिकल पेयर वन लिंक कॉन्स्टेंट टू हैव ए कंबाइंड ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। इसको जो होता है, देखिए यहाँ पे अगर इसको लिंक नंबर 1 बोले, हम इसको लिंक नंबर 1 अगर बोले और इसको लिंक नंबर 2 बोले, तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 में से कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशन भी कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है, एंड रोटेशन भी कर सकता है, इधर इधर भी जा सकता है, एंड रोटेशन भी पॉसिबल है। इसका रोटेशन भी पॉसिबल है एंड ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ इसका कांस्टेंट है, इसका ये रुकावट है, इसका ये बाध्यता है कि वो ज़्यादा भारी हिंदी शब्द हो गया, लेकिन फिर भी समझिए कि ये 2 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा। 2 डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन अगर कोई करे, किसी दूसरे लिंक को कोई इफेक्ट पहुँचाए, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल। यहाँ पे सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए इसको लोअर पेयर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पेयर निकल के सामने आता है, जिसका नाम है फ्लैट पेयर, या इसका एक और नाम है प्लेनर पेयर। फ्लैट पेयर या प्लेनर पेयर क्या होता है? फ्लैट पेयर प्लेनर पेयर क्या होता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एलिमेंट या लिंक कुछ भी बोलिए, और दोनों का सरफेस जो होगा ना फ्लैट होगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस दोनों का जो होगा वो फ्लैट होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए एक सरफेस यहाँ रहा, एक सरफेस यहाँ रहा। अब इसका हमको ये तो पता चल गया कि लोअर पेयर होगा क्योंकि सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट है। अब क्या होगा, इसका हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, लिंक नंबर 1 को आप छोड़ दीजिए वैसे ही, और लिंक नंबर 2 को सिर्फ घुमाइए, जिस एक्सिस में मैं घुमाने का कोशिश कर रहा हूँ उस एक्सिस में घुमाइए, आराम से घूम जाएगा बिना कॉन्टैक्ट छोड़े। कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ना है, अगर कॉन्टैक्ट छूट गया तो पेयर नहीं रहेगा ना। पेयर बनाने के लिए हमको एक लिंक को दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है, और बिना कॉन्टैक्ट छोड़े अगर मोशन कर रहा है और बिना इफेक्ट पहुँचाए तो वहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। ये इधर इधर स्लाइड कर सकता है बिना कॉन्टैक्ट छोड़े, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। और इधर इधर भी स्लाइड कर सकता है बिना कॉन्टैक्ट छोड़े, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ भी ये भी लोअर पेयर है, लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए मैं बोला था 90% केस में ही होता है वैसा, बाकी 10-15% केस में जो होता है अलग अलग आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगला जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन अगला पढ़ेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। धन्यवाद।